ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि EMIs क्या होती हैं। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे EBS के बारे में। इनसे पहली वाली वीडियोस में हमने देखा कि AWS क्या होता है, AWS किसने बनाया, कैसे शुरू हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, सारे बेसिक्स कवर किए, रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, लेटेंसी कैसे आती है, ऑन प्रेमाइस सेटअप और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद भी सॉ व्हाट इज़ EC2 हमने देखने के बाद हमने खुद का एक इंस्टेंस बनाया, उस पर एक वेबसाइट होस्ट करी। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग EMI कैसे बना सकते हैं। हम लोग एक EMI बनाएंगे, उससे क्या करेंगे, एक इंस्टेंस एक रीजन से दूसरे रीजन माइग्रेट करेंगे, उस पर एक वेबसाइट भी होस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करके देखते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे EBS देन EFS। सो दिस इज़ हाउ विल बी कीप ऑन गोइंग। और जो भी आप लोगों के डाउट्स है, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं कमेंट्स देखूँ और आपके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर कर पाऊँ। गूगल फॉर्म भी दे रखा है नीचे, तो कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स वगैरह हैं तो यू कैन जस्ट पुट योर क्वेरीज एंड डाउट्स ओवर देयर, एंड विल रीच आउट एंड विल श्योरली ट्राई टू solve your queries, right? So let me just quickly share my screen. यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा AWS। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। देखो, सबसे पहले EMI होता क्या है। EMI होता है अमेज़ॉन मशीन इमेज। क्या होता है EMI? अमेज़ॉन मशीन इमेज। ठीक है, ये बेसिकली इंस्टेंस का रेप्लिका होता है। ठीक है, लेट्स से मेरा एक वर्चुअल सर्वर है। ठीक है, मैंने एक वर्चुअल सर्वर बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, कल को क्या हो अगर वो वर्चुअल सर्वर किसी कारण से उसका गेम बच गया, तो मैं रिकवर कहाँ से करूँगा। ठीक है, एक होता है स्नैपशॉट जो कि होता है स्टोरेज का बैकअप, एक होता है EMI जो कि होता है इंस्टेंस का बैकअप। एक तरह से इंस्टेंस का एक रेप्लिका, एक इमेज बना देता है। ठीक है, ये मेरा पूरा एक इंस्टेंस है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्या कर मेरा EMI क्या करेगा, एक बना देगा इमेज, उसकी एक रेप्लिका बना देगा। ठीक है, बाकी वो रेप्लिका मैं कहीं भी शेयर करूँ, एक रीजन से दूसरे रीजन किसी को शेयर करूँ, एवरीबडी विल बी एबल टू एक्सेस दैट। ठीक है, ऐसे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअल में, तो हम लोग क्या करेंगे, EC3 लिख रहा हूँ मैं, EC2। हम लोग क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो बेसिकली एक इंस्टेंस बनाएंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। ठीक है, ये कौन सा, NV रीजन, ये अपना नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। और हम लोग क्या करेंगे, एक EMI बनाएंगे, दैट मीन्स एक इसका रेप्लिका बनाएंगे। और उससे पहले हम लोग इसी इंस्टेंस पे हम लोग एक क्या करेंगे, एक वेबसाइट होस्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द वेबसाइट दैट वी आर गोना होस्ट ऑन आवर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये वेबसाइट हम लोग होस्ट करेंगे, ये समझ लो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग एक 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 EMI बनाएंगे। ठीक है, इससे हम लोग एक EMI बनाएंगे, ये EMI लेट्स से ये बन गया। ठीक है, व्हाट इज दिस इज EMI। ठीक है, इमेज बेसिकली क्या होती है, इमेज होती है। ठीक है, अभी जैसी मेरी इमेज बन गई, इस इमेज को मैं एक रीजन से दूसरे रीजन में भेज दूंगा। ठीक है, यही सेम इमेज एक रीजन से दूसरे रीजन में शेयर कर दी। लेट्स से मैंने शेयर करी ओरेगन रीजन में। ठीक है, ओरेगन रीजन में मैंने शेयर करी। ठीक है, थोड़ा इसको सुंदर सुंदर बना देता रहे यार, ओरेगन रीजन में, और यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन, थोड़ा सुंदर लगे तो मैं इसको बोल्ड वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेम मैं क्या चीज़ करूँगा, यही उसी इमेज से मैं एक इंस्टेंस लॉन्च कर दूंगा। कहाँ पे, उस वाले रीजन में, ओरेगन रीजन में। अब जो मेरा एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो मेरा इंस्टेंस था ना, अभी आपको शायद से समझ नहीं आ रही चीज़ें, मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं एक्चुअली में हम लोग। नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे मैंने एक इंस्टेंस बनाया। ठीक है, उस इंस्टेंस पे एक वेबसाइट डिप्लॉयड है। ठीक है, अभी सेम इंस्टेंस मुझे अलग अलग रीजन्स पे बनाना है, तो अब मैनुअली तो मैं बनाऊंगा नहीं, है ना। मैनुअली लेट्स से मेरे को 500 इंस्टेंसेस लॉन्च करने हैं, या फिर मुझे 4 इंस्टेंस, एक इस रीजन में ओरेगन रीजन में, एक ओहायो में, एक किसी और रीजन में, ऐसे ऐसे मेरे को लॉन्च करना है। तो मैं बार बार लॉन्च इंस्टेंस पे जाके सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करके, उसमें वेबसाइट इंस्टॉल करके, इंजन इंस्टॉल करके वापस थोड़ी करूँगा सारे स्टेप्स, राइट। इट विल बी टू टाइम कंज्यूमिंग। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, एक इंस्टेंस बनाऊँगा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में, उसकी एक EMI बनाऊँगा। EMI क्या, रेप्लिका बन गया है, एक इमेज बन गई है। अब वो इमेज मैं एक रीजन से दूसरे रीजन भेज दूंगा,
और फिर उसी AMI से मैं एक नया इंस्टेंस बना दूंगा जिसमें वो वेबसाइट पहले से डिप्लॉयड होगी। जो चीज़ें इस वाले इंस्टेंस में थी, जो चीज़ें इस वाले इंस्टेंस में थी, वो अब इस वाले इंस्टेंस में भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, अंडरस्टूड। जो चीज़ें इस इंस्टेंस में अवेलेबल थी वो इस वाले इंस्टेंस पे भी अवेलेबल होंगी। तो ये बेसिकली ये वाला सीन जो है अपना सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्विकली लेट्स डू इट। ठीक है, तो तब तक एक काम करते हैं, मैं जाऊँगा इनकॉग्निटो टैब पे, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी खोल के मैं एक बेसिक वेबसाइट बनवा दूँगा। क्रिएट a website on space using HTML, CSS and JS and use cool animations। कुछ भी प्रॉम्प्ट दे देता हूँ यार। ठीक है, अब मैं इंटरेक्ट करूँगा। जब तक मेरा कोड जनरेट कर रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, तब तक मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, पहले आपको बताया हुआ है कि एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स से इसका मैं नाम देता हूँ NV। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। इसका मैंने NV नाम दे दिया। उसमें मैं सेलेक्ट करूँगा उबंटू एज माई ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक सेलेक्ट कर लूँगा की पेयर। ठीक है, एक की पेयर सेलेक्ट करूँगा। मैं कौन से रीजन में हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। ठीक है, तो मैं, और हाँ एक चीज़ और, कि जो की पेयर्स होते हैं वो रीजन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि अगर आपने एक रीजन में की पेयर बनाया तो उसी रीजन में चलेगा, उसके अलावा और किसी रीजन में नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा और मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा और उसके अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल करूँगा। मैं चाहूँ तो बैश स्क्रिप्ट से भी ये चीज़ कर सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये चीज़ बाद में समझानी है, बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं इसको फटाफट कनेक्ट कर लूँगा अपने इंस्टेंस को। तब तक मेरा इसने अपना कोड दे दिया मेरे को, बहुत बढ़िया। इस कोड को मैं कॉपी करूँगा। और अगर आपको EC2 इंस्टेंस पे वेबसाइट होस्ट करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करो। और मैंने इस पर पहले से एक वीडियो बना रखी है कि एक वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं EC2 इंस्टेंस पे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, पहले तो इसको मैं अपडेट करूँगा, sudo apt -get अपडेट। जब भी आप एक इंस्टेंस बनाते हो सबसे पहली चीज़ आपको उसको अपडेट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं एक nginx वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही मैं nginx वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा एक रूट वेब डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर एक फ़ाइल अवेलेबल होगी, है ना। तो अगर अपने इंस्टेंस पे जाता हूँ अभी और इसको मैं कॉपी करूँगा, इसकी IP मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, देखना ये मेरे को देगा एरर, अभी एरर दे रहा है ना। अब जैसे ही मैं nginx इंस्टॉल करूँगा, sudo apt install nginx इंस्टॉल करूँगा, वाई प्रेस करो, nginx हो गया इंस्टॉल्ड। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा एक nginx का डिफ़ॉल्ट पेज दिखने लग जाएगा हमें। ठीक है, एक nginx का डिफ़ॉल्ट पेज दिखने लग जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ये nginx का डिफ़ॉल्ट पेज आने लग गया। कहाँ से आ रहा है ये आ रहा है रूट वेब डायरेक्टरी से। रूट वेब डायरेक्टरी क्या है, cd/var/www/html। अगर यहाँ पे मैं एलएस करूँगा, ये देखो ये जो फाइल है ना, यहाँ से एक्चुअली में डेटा आ रहा है। अगर मैं इस फाइल को रिमूव कर दूँ, sudo rm-r, फाइल का नाम आइलेटेंटा, अगर ये फाइल होगी रिमूव, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ये देखो एरर आने लगा। क्यों, क्योंकि मैंने फाइल ही रिमूव कर दी। फाइल ही नहीं है तो आएगा कैसे वहाँ से, है ना। यहाँ पे एक नई फाइल बना देते हैं, sudo nano index.html। अगर आपको ये कमांड्स नहीं पता कोई बात नहीं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारी कमांड्स लिख दूंगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा इससे पहले आप लोग क्या करो, इससे पहले आप लिनक्स सीख लो। ठीक है, मैंने सबसे पहली वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, लिनक्स बेसिक्स ऑफ लिनक्स। सबसे पहले वाली वीडियो देख लो, आई बटन पे आ रही होगी वो भी। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, देख ज़रूर लेना। ठीक है, उसके बिना फिर काम नहीं बनेगा नहीं तो। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये सारा कोड कॉपी करूँगा। ठीक है, और उसको कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+S से सेव करूँगा, Ctrl+X से एग्जिट लूँगा, ls करूँगा। ये देखो index.html नाम की फाइल बन चुकी है। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा और बूम, आर वेबसाइट इज़ होस्टेड। क्या बात है भाई, क्या क्रेजी वेबसाइट बनाई है चैट जीपीटी ने, मज़ा आ गया। अब ये कौन से रीजन पे डिप्लॉयड है ये वाली वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट हमारी है अवेलेबल इन नॉर्थ वर्जीनिया। अब यही सेम इंस्टेंस आई वांट एग्जैक्ट सेम इंस्टेंस इन ओरेगन रीजन एज वेल। So it will be very tough for me to go to that region again and again, create that instance, select all the configuration, उसको वापस इंस्टॉल करो, अपडेट करो, it will be so hectic, right? मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसकी एक इमेज बना दूँ, एक AMI इमेज बना दूँ, उस इमेज को वहाँ शेयर कर दूँ, उसके बाद उस इमेज से मैं एक नया इंस्टेंस बना दूँ फटाफट। एग्जैक्टली ये चीज़ करनी है। ठीक है, ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, यहाँ पे हमने वेबसाइट होस्ट कर रखी है। कौन सी वेबसाइट, ये स्पेस वाली। इसका फटाफट मैं लूँगा स्क्रीनशॉट, फटाफट 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 मैं लूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट।
जल्दी से भाई, जल्दी से। और यार वीडियो को पूरा देखा करो भाई, लोग आधी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। क्या मैं ही बेकार पढ़ा रहा हूँ क्या? ऑलराइट, ये कॉपी का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा टाइम बाद आता है। ठीक है, थोड़ा टाइम बाद आता है। ये देखो आ गया कॉपी का ऑप्शन। मैं इसको डिलीट मार दूंगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखो अपनी वेबसाइट जो है यहाँ पे ये होस्ट हो रखी है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स वाली वेबसाइट। ठीक है, अभी तो इस इंस्टेंस पे हमारी ये वेबसाइट होस्ट हो रखी है। ठीक है, अब यही सेम वेबसाइट मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इस वाले इंस्टेंस पे, जब मैं वहाँ ओरिगन पे लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, तो हाँ, अभी मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लॉन्च इंस्टेंस पे नहीं, इंस्टेंसेस पे जाऊँगा। ठीक है, अभी मेरे को इस इंस्टेंस की इमेज बनानी। तो इमेज कैसे बनती है, देखो बहुत ज़्यादा आसान है। इंस्टेंस को सेलेक्ट करो, एक्शंस पे जाओ, ये देखो इमेज एंड टेम्पलेट दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। सिंपल एज दैट, मेरी इमेज बन के तैयार हो जाएगी। इसका मैं नाम दे दूंगा एनवी इंस्टेंस, नॉर्थ वर्जीनिया इंस्टेंस। अभी थोड़ा सा टाइम लेती है इमेज बनने में। जैसे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट इमेज पे और मैं यहाँ से जाऊँगा AMIs पे, ये देखो मेरी एनवी इंस्टेंस नाम की इमेज जो है वो बन रही है। राइट नाउ इट इज़ इन पेंडिंग स्टेट एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम, अराउंड 4 to 5 minutes इट इज़ गोइंग टू टेक। सो तब तक हम लोग फटाफट इस वीडियो पे यहाँ पे लगाते हैं कट। इट विल टेक टाइम। ओह नाउ इट इज़ अवेलेबल। ये देखो हमारी इमेज जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इंस्टेंस को सेलेक्ट करूँगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो मेरा इंस्टेंस था उस पर मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसकी AMI तो मैंने बना लिया। अब मेरे को ये AMI एक रीजन से दूसरे रीजन भेजनी है। मैं उसको कैसे भेजूँगा, सिंपली आई एम गोना सेलेक्ट माई image that I have created right now. I'll go to actions, I'll go to copy AMI and destination region will be Oregon. जो भी मेरे को जिस भी रीजन में मुझे AMI भेजनी है मैं वो दे दूंगा रीजन। ठीक है, NV रीजन इंस्टेंस कॉपी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉपी AMI, दैट्स इट। अब मैं अगर उस वाले रीजन में जाऊँगा, ओरेगन रीजन में, तो वहाँ पे मेरी एक AMI बन रही होगी। ठीक है, एक EMI बन रही होगी। ये देखो अभी ये पेंडिंग स्टेट पे, अभी ये टाइम लेने वाली है थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आफ्टर दैट वंस दिस विल बी क्रिएटेड, आई विल सेलेक्ट माई EMI, आई विल गो टू एक्शंस, आई विल क्लिक ऑन हाँ लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, दैट्स इट। मैं बस इंस्टेंस का नाम दूंगा, एक कीपर सेलेक्ट करूँगा और दैट्स इट। ये जो मेरी वेबसाइट थी एक्सप्लोर स्पेस, यही सेम वेबसाइट वहाँ पे भी डिप्लॉयड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, सक्सेसफुली एक इंस्टेंस एक रीजन से दूसरे रीजन माइग्रेट कर दिया। अभी इसके और भी तरीके हैं, और भी एफिशिएंट अच्छे तरीके हैं। ये एक अच्छा तरीका है नहीं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये देखो। ठीक है, तो वेल ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वेल आई कैन शो यू एज वेल इफ़ यू कैन वेट। और ये हमारी जो इमेज है यहाँ पे भी अवेलेबल हो गई है अभी। अब मैं इस इमेज को भी सेलेक्ट करूँगा और लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI से पे क्लिक करूँगा और मेरे को बस यहाँ पे अपने इंस्टेंस का नाम देना है। तो लेट्स से दिस इज़ ओरेगन, तो मैं इसको ओरेगन नाम देता हूँ, दैट्स इट। टाइप सब कुछ एकदम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस मुझे की पेयर सेलेक्ट करना है। तो ये देखो मेरे पे एक अलग सा की पेयर, और मैं सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दूंगा, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इंस्टेंस को खोला नहीं है, मैंने कोई भी नई चीज़ इंस्टॉल नहीं करी, कुछ भी नहीं करा है। जस्ट मैं क्लिक करूँगा लॉन्च इंस्टेंस, और जैसे ही मेरा इंस्टेंस लॉन्च होगा, ये देखो जैसे ही मेरा इंस्टेंस लॉन्च हुआ, यहाँ पे इसकी पब्लिक IP मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। ये रही इसकी पब्लिक IP। राइट नाउ इट इज़ इन पेंडिंग स्टेट, मुझे पता नहीं है देगा आउटपुट कि नहीं, बट लेट्स सी। और यहाँ पे अगर अभी एरर देगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो शो करने लग जाएगा वेबसाइट जो हमारी डिप्लॉयड थी। अभी देखो इसकी IP अलग है, ये हमारा जो पुराना इंस्टेंस था जो हमने ओरिजिनल बनाया था वो उसकी IP है, उससे हम लोग ये वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं। ये नए इंस्टेंस की पब्लिक IP है। ठीक है, इससे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना है। और ये देखो हम लोग इस वाले से भी, इस वाली IP से भी हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। जो हमारा ये वाला इंस्टेंस, जो नया इंस्टेंस बना ना, ये है हमारा नया इंस्टेंस। इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं नए टैब पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ये सेम वेबसाइट डिप्लॉयड है, होस्टेड। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई हो, आपको समझ आ गया होगा पूरा AMI क्या चीज़ होती है, कैसे एक इंस्टेंस को हम एक रीजन से माइग्रेट करते हैं दूसरे रीजन में। ठीक है, सो या विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये देखो भाई मैं कैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख के मैं वीडियो बना रहा था फ्रंट कैमरे से। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा सेटअप।
बाय बाय गाइस।